अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। 25 घंटे रोजाना डबल 12 घंटे अगर नहीं दिन रात में मिलाकर बस 25 घंटे में डबल 12 घंटे में शजर कादिरिया रज़विया के सफ़ा नंबर डबल 12 पर अक्सर मैंने देखा है या फिर आपने भी महसूस किया हो, जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब जो हैं वो 24 नहीं बोलते, वो 24 नंबर बोलने से परहेज़ करते हैं, वो 24 ज़ुबान पर नहीं लाते, उसकी जगह वो 12 कहते हैं या फिर डबल 12 कहते हैं, 24 नहीं बोलते। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह है नफ़रत। जी हाँ, वहाबियों से नफ़रत। अब ये वहाबी कहाँ से आ गए? तो असल में जो वहाबी लफ्ज़ हैं, इसके जो आदात बनते हैं हुरूफ़ अबजद में, जो अबजद की ज़ुबान है, इसमें जो आदात बनते हैं वो 24 बनते हैं। इसीलिए अक्सर हलवाखोर या फिर बरेली हजरात जो हैं वो वहाबियों को या फिर अहले हदीस को 24 नंबरी बोलते हैं। और जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब जो हैं इसीलिए 24 नंबर ज़ुबान पर नहीं लाते। वो वहाबियों से इतनी नफ़रत करते हैं कि उनका नाम तो दूर की बात है, वो उनके नाम के जो हुरूफ़ आदात बनते हैं, जो आदात बनते हैं, वो भी ज़ुबान पर नहीं लाते। हमारे प्यारे बापा जानी जो हैं वो बाहर से काफ़ी मीठे हैं लेकिन अंदर से उतने ही कड़वे हैं, उतने ही नफ़रती हैं। अगर किसी को मालूम ना हो ये जो आदाद होते हैं क्या होते हैं, अबजद की ज़ुबान क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बोलता हूँ। असल में जो अरबिक हुरूफ़ तहजी हैं उनको नंबर दिए गए हैं, जैसे अलिफ को 1, बा को 2, इसी तरह जो है नंबर दिए गए हैं और फिर इन्हीं नंबर्स को ऐड किया जाता है। किसी लफ्ज़ में कौन से हुरूफ़ तहजी आते हैं, किसी सेंटेंस में कौन से हुरूफ़ तहजी आते हैं और फिर उनको उनके नंबर्स को ऐड किया जाता है। इसी तरह से आदाद निकाले जाते हैं किसी लफ्ज़ के या फिर किसी जुमले के। जैसे बिस्मिल्लाह के निकल के आते हैं 786। लेकिन एक भाई साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो बिस्मिल्लाह है इसके आदाद 786 निकल के आते हैं, लेकिन जो हरे कृष्णा हिंदू हजरात कहते हैं इसके भी आदाद 786 निकल के आते हैं। मैंने इस बात को चेक किया था, मैंने गूगल से पूछा, मैंने AI से पूछा, मैंने चैट GPT से पूछा, मुझे यही बात मिली कि जो हरे कृष्णा है इसके जो आदाद निकल के आते हैं वो भी 786 ही निकल के आते हैं। मैं प्ले स्टोर पे गया, वहाँ से मैंने आदाद का जो कैलकुलेटर है वो डाउनलोड किया, मैंने वहाँ भी चेक किया, मुझे भी आदाद जो है हरे कृष्णा के 786 ही मिले। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप दूर कर सकते हैं ताकि मैं ये वीडियो जो है डिलीट कर दूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है बिस्मिल्लाह के भी जो आदाद निकल के आते हैं 786 निकल के आते हैं, आप देख सकते हैं, और हरे कृष्णा के जो आदाद निकल के आते हैं वो भी 786 निकल के आते हैं। या आप किसी मुफ्ती से रब्ता कर सकते हैं, किसी आलिम से रब्ता कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, ताकि मेरी गलती भी दूर हो जाए। बहरहाल अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। देखिए, ये है मसलक आला हजरत और ये है देवबंदी। ये किस तरह टूट रहा है, इसे टकरा टकरा के देखिए। ये देखिए, अभी देखिए ये देवबंदी टूट गया, अब ये राफजी आ गया। ये कोई औकात नहीं इसके सामने इसके टिकने की। अब ये है अहले हदीस, ये अब ये है राफजी, ये खत्म, क्योंकि इसके आगे नहीं टकरा सकते कोई। अब सब लोग कहेंगे हजरत एक में मिट्टी ली है, एक में ईटा लिए हैं, क्या करूं भाई, मसलक आला हजरत है ही इतना मजबूत। तो हमारे पास मौजूद हैं मसलक आला हज़रत। उन भाई साहब के मुताबिक मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भाई साहब कह रहे थे ये मसलक आला हज़रत हैं, तो ये मसलक आला हज़रत हैं। और हमारे पास मौजूद हैं मसलक पत्थर हज़रत। जी हाँ, ये पत्थर ही हैं, ये आपको नदियों में मिल जाएगा जहाँ तेज़ बहता हुआ पानी होता है। ये है मसलक पत्थर हज़रत। अब हम इन दोनों को लड़वाएंगे, देखते हैं कि मसलक आला हज़रत और मसलक पत्थर हज़रत में कौन जीतता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखा आपने, मसलक पत्थर हज़रत जीत चुका है, मसलक पत्थर हज़रत ने जीत हासिल
कर ली है। अब हलवाखोरों से गुजारिश है कि वो आए और इस मसलक के पत्थर हज़रत को चाटे और यहाँ पैसे रखे। जी हाँ, यहाँ पर आप पैसे रख सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 रख सकते हैं। और क्योंकि मैं इस मसलक के पत्थर हज़रत का मालिक हूँ तो ये पैसे मेरे होंगे। और इसकी एक खासियत ये भी है कि जब एक पीर साहब हवा में उड़ रहे थे तो इस पर पीर साहब के इस्तिंजा का पानी गिरा था। तो हलवाखोर जो हैं आ सकते हैं और इसे चाट सकते हैं। और आप चाहते हैं कि भाई आपके लिए ऐसी मिसालें ना दी जाए, इस तरह ना कहा जाए, तो आप ऐसी बेबुनियाद बेतुकी मिसालें ना दिया करें। किसी ईंट को, किसी पत्थर को कोई मसलक का नाम ना दें। ये आपकी उस बेवकूफ़ी का जवाब है, ठीक है। तो ऐसा ना किया करें ताकि आपको ऐसा जवाब ना मिले, वरना आपकी मिसाल के मुताबिक आपका मसलक के आला हज़रत टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, ठीक है। तो ऐसी मिसालें ना दिया करें। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तेरी नजर है खुदा की नजर गौ से पाक, अल्लाह अकबर। मेरे गौस कहते हैं मेरा मानने वाला अगर मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं और वो मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता हूं। कि गौस पाक का गुलाम कभी बेकसर मजबूर नहीं हो सकता, कभी परेशान हाल नहीं हो सकता, मगर अगर किसी वजह से गौस पाक के गुलाम पर मुसीबत आएगी तो वो एक रात को परेशान रहेगा, उसके बाद फिर वो कभी परेशान नहीं रहेगा। क्या आपको मालूम है कि जो हलवाखोरों के गौस साहब हैं वो कहाँ दफन हैं? वो दफन हैं बगदाद में। और बगदाद कहाँ है? इराक में। ये वही इराक है जिस पर यूएसए ने हमला किया था, जिसमें करीबन 10 लाख लोग जहाँ बहक हो गए थे, मारे गए थे, आप शहीद भी कह सकते हैं। बहरहाल अक्सरियत इनमें गौस साहब के मुरीदीन थे, गौस साहब के ग़ुलाम थे, क्योंकि इराक में भी जो हलवाखोर हजरात हैं काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। बहरहाल 3 हफ्ते तक ये जंग जारी थी, 3 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ। लेकिन 3 हफ्ते तक गौस साहब नहीं आए। 3 हफ्ते तक गौस साहब के ग़ुलाम परेशान थे। 3 हफ्ते तक गौस साहब के ग़ुलाम डिप्रेशन में थे, मारे जा रहे थे, लेकिन गौस साहब नहीं आए। उसके बाद हमारे जो गौस साहब के ग़ुलाम हैं आजकल ये दावे कर रहे हैं, तब गौस साहब कहाँ थे जब आपके ग़ुलाम काफ़ी परेशान थे, काफ़ी डिप्रेशन में थे? तब गौस साहब तो नहीं आए। आप तो एक रात की बात कर रहे हैं, वहाँ तो 3 हफ्ते तक जंग जारी थी। रही बात वो सदर वाली, तो कितने रेप हुए थे इस तरफ मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है, इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो ये दावा भी सरासर गलत है, सरासर बेबुनियाद है। ये जो दावे किए जाते हैं प्रैक्टिकली ये मतलब फिर ये होते नहीं हैं, ठीक है। जब ये प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर जो ये दावे हैं झूठे साबित होते हैं। तो गौस साहब की जो मज़ार है वो भी डैमेज हो गई थी, वहाँ भी गौस साहब नहीं आए। फिर 8-9 साल जो है वहाँ पर यूएसए की आर्मी भी रही थी, वो भी लोगों को परेशान कर रहे थे, जिसमें अक्सरियत गौस साहब के ग़ुलामों की थी, तो वहाँ पर भी गौस साहब नहीं आए। तो जो आप दावा कर रहे हैं कि मतलब एक दिन परेशान रहेगा, एक रात परेशान रहेगा, गौस साहब के ग़ुलाम तो 3 हफ्ते तक परेशान थे, मारे जा रहे थे, गौस साहब नहीं आए। असल में जो सारे दावे होते हैं बेबुनियाद होते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं होती। बस ये लोग जो है हलवे के लिए, नज़र न्याज के लिए, पैसे के लिए ऐसे दावे करते हैं। बहरहाल आप चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। सुभान अल्लाह सुनाओ। सुभान रब्बिल जीना रब्बिल जीना। कहाँ रहते हैं बाबा आप? अजमेर में। सुभान रब्बिल जीना रब्बिल जीना। दुआए कनूत सानू सुनाओगे? नहीं यार, आंदी नहीं है? नहीं देख लो बाबा जी, यार फिर वही गल जो आखिर तभी नहीं आती तो गल अगली टोर नमाज जनाजा नहीं आता। जिससे पाक हुआ जाता है गुस्ल में कितने फर्ज होते हैं? मेरे पीर ने बताई नहीं। आपके पीर ने नहीं बताया? नहीं बताया। आपके पीर साहब ने नहीं बताया कि जो है कितने फर्ज होते हैं गुस्ल में? नहीं बताया हमें। अरे हमें जवाबंद कर रखा है 20 साल से। अरे हाँ, तो इतना तो बताना चाहिए। फिर तो आपकी तो नमाज रोजा कुछ भी नहीं होती होगी। होता है। आप पाक कैसे रहते? कुछ भी पाक तो केवल इस संजय से रहते हैं जो कहे मतलब पाक। अभी जिन लोगों के आपने दीदार किए ये कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि हलवाखोरों के पहुँचे हुए पीर हैं। ये काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं, ये किसी की भी जेब तक पहुँच जाते हैं, पैसों तक पहुँच जाते हैं। ये हलवाखोरों के रूहानी पीर हैं, ये हलवाखोरों की रूहें साफ़ करते हैं। खुद एक पीर साहब को ये मालूम नहीं है कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं,
और शायद इसको गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम होगा, लेकिन हलवा खोरों की रूह ये साफ़ करता है। खुद ये इस्तिंजा से साफ़ हो रहा है, खुद ये इस्तिंजा से पाक हो रहा है, लेकिन हलवा खोरों की रूह साफ़ करता है। और बाकी ऐसे ही पीर होते हैं, काफ़ी ऐसे पीर होते भी हैं जिनको गुस्ल का मालूम नहीं होता, जिनको वज़ू का मालूम नहीं होता, जिनको नमाज का मालूम नहीं होता और जिनको दुआएं याद नहीं होती, जिनको कुरान याद नहीं होता। लेकिन हलवा खोरों के यहाँ जो हैं वो काफ़ी पहुँचे हुए पीर होते हैं। हलवा खोर उनके पास आते हैं, पैसे दे के जाते हैं, क्योंकि ये धंधा ऐसे ही चलता है। इनको मालूम है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम पीर बन गए हैं, हमसे कोई पूछेगा नहीं। हलवा खोर तो ऐसे ही आते हैं, कोई पीर मशहूर हो गया तो हलवा खोर आते हैं, पैसे दे के जाते हैं, तावीज़ात लेके जाते हैं। ये धंधा जो है ऐसे ही चलता है। ये वही कौम है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, PhD किए हुए लोग जो होते हैं, वो बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन ऐसे जाहिल पीर, ऐसे जाहिल लोग जो हैं वो लाखों कमा रहे होते हैं। तो फिर मुझे बताइए ये कौम जो है आगे आगे कैसे बढ़ेगी, ये कौम जो है तरक्की कैसे करेगी। इसलिए मेरी हलवा खोरों से गुजारिश है कि इन पीरों को चाहे अच्छा हो बुरा हो, को पैसे ना दिया करें। आप जो है पैसे किसी गरीब को दिया करें, क्योंकि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। खैर आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।